राशन नहीं चाहिए हमें, राशन चाहिए नहीं। ये गाड़ी आई हम यहीं पे बैठी, हमको जेल में डालो, जेल में डालो। मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। गाड़ी आई तो रहेगा, हम जेल में जाएंगे, हम पूरे परिवार जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमको हमारे मकान पर आसानी के लिए क्यों नहीं गए हम क्यों नहीं? हमने कहा मकान के आगे देखो हमारे द्वार कैसे और देखने के लिए तो राजी नहीं है। सुनाएंगे जहाँ वार्ड नंबर लग रहे वहीं जा रहे तुम लोग, क्यों? इस शासन में हम बिके हैं, इस शासन में हम बिके नहीं है। अपने मकानों को उजागर हम लड़ रहे हैं। राशन नहीं चाहिए हमें, राशन चाहिए नहीं। ये गाड़ी आई हम यहीं पे बैठी, हमको जेल में डालो, जेल में डालो। जहाँ जहाँ वार्ड लंबा लग रहा है वहाँ तुम राशन बेच रहे। किसी शासन को हमने राशन मांगा, कोई राशन नहीं है। तो हमारा फोटो भेजो, हमें कोई टेंशन नहीं है। उसको भी मांगा, किस पैकेज बना के दो ना, पैकेज बना के दो, किस किसके मकान के वो रखा नहीं हम सब जगह चिल्ला रहे हैं, हम तहसील में भी चिल्ला रहे हैं, सब जगह चिल्ला रहे हैं। पर राशन तहसीलदार को हम डरने वाले ना, हमको बंद करो, हम कोई नहीं बोलो, हम पूरे परिवार चले जाएंगे। आपको क्या डंडा मारना सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं? और क्या ऐसा तो क्या हो रहा है? वार्ड मेंबर बुलाओ, अभी फैसला होगा, अभी फैसला होगा। उनका जेब भर रखा इनका, आग लगा दो वो कमलों पे। हम अपने कमल नहीं संभाल पा रहे, हम अपने मकान के लिए रो रहे, हम तो रो रहे। मैं कह रही हूँ अगर ये मानते नहीं है, कल का भी डिसीजन क्या आता है, अगर ठीक नहीं आएगा तो हमने अप्रैल में 27 तारीख को पट खुल रहे हैं, उसके बाद ही हमने ऐसा धरना रखना है कि जो कि यात्री बिल मिलाए तब जाके सरकार रुके, तब सरकार भी बिल लाएगी। और मैं कह रही हूँ मोदी जी, आप तो सोशल मीडिया में सभी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई भी नेता हो तो मोदी जी भी देख रहे हो। हमारा आपसे निवेदन यह है, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आपको कि जैसे आपके विचार हैं वो विचार हमारे जोशीमठ के लिए भी लाए और अपने विचारों को रखे। हमारे जोशीमठ का जो है भविष्य आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। कहाँ पर है जोशीमठ? वो आपका भवन हमने दिखा दो ना, कहीं पर जगह है। और पीपल कोठी कहाँ पर है? वो जंगल में फेंकेंगे, जहाँ के हमने ऐसे जंगल में फेंकेंगे। हम शहर के रहने वाले ऐसे जंगल में फेंकेंगे, रह सकेंगे? नहीं रह सकते हम। खाली 2 कमरे से क्या करना हमने? इतनी जमीन 50-50 नाली जमीन है परिवार की, ऐसा छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। ये तुम यहाँ देखो, हम 6 महीने तक हम सब्जी नहीं लाते हैं बाजार से। जब ये आते ना गर्मी के दिन, 6 महीने तक हम वहाँ से सब्जी नहीं लाते बाजार से, अपने घर की सब्जी हो जाती। तो कितना फायदा है हमको? तो सारा नुकसान ही तो हो रहा है हमको। और कल को किसने देखा कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमने अपना समय देखना, अपना ये देखना, हमने अपनी जंगल जमीन भूमि हमारी सुरक्षित रहे। बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे भी घर में हैं, क्या करे तो हम भी मजबूर हैं। अब ना सरकार देख रही है हमको, हम ही कोई है मारवाड़ी वालों को ही। ऊपर से जाएगा तो मारवाड़ी वाले दबेंगे, नीचे से आएगा तो मारवाड़ी वाले जाएंगे। खतरा हम ही को है, किसी को नहीं है, खतरा हम ही को है, सभी तरह से खतरा हमको है, नहीं है सब हम ही को है। तो ठीक है, इसलिए ये है कि मातृशक्ति को हमेशा साथ देना चाहिए। हमारी जब मातृशक्ति रहेगी तभी हमारा हर किसी का योगदान तभी होता है। हमारे ये कार्य जो भी पूर्ण हुआ तब मातृशक्ति रहती है, सहयोग देती है, तभी पूर्ण होता है। हमने ओबीसी में ये जैसे बोल रही है, हमने साथ दिया, जो भी हुआ आज हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमने जितने महीना तो 3 महीना हाजिरी भरी उसमें, और क्या और हुआ हमारे लिए कुछ भी नहीं। कोई ओबीसी का कागज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। पर आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे पक्का बोलेंगे तुमने क्या किया, ये तो बोलेंगे तुमने इतने दिन गुजारे वहाँ खाली तक में क्या गए, बैठने के लिए गए खाली यहाँ से बोलने के लिए, हमारा तो क्या फायदा हुआ। आज हमारे बच्चे सारे बेरोजगार हैं। अगर ओबीसी का कोई कागज हमारे पास रहता तो कहीं भी हमारे बच्चे लग जाते। पढ़े हैं लिखे हैं, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे भी घर में हैं, क्या करे तो हम।
हम भी मजबूर हैं। अब ना सरकार देख रही है हमको, हमारी इतनी क्षतिग्रस्त हो गई जोशीमठ की, कहाँ जाएगी जनता? जनता की ऐसी बेहाल हो रही, न तो रोजगारी, न जो घाटी थी अपनी जमीन थी पैर रखने के लिए वो भी नहीं है, तो कहाँ जाएगी यहाँ की जनता? तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ सरकार से, जो भी है लाओ अपना निर्णय, जो भी है धीरे धीरे होता है, खैर एकदम नहीं हो सकता है, अपना निर्णय लो, पर भाई लो ऐसा कि जो हमें भी सक्षम रूप से समाधान हो। हम ये कहते हैं, हम किसी को नहीं कहते, सरकार किसी की भी आती है, होती सरकार ऐसी होती, किसी की भी हो। पार्टी विवाद तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमने पार्टी से क्या लेना है? हम तो यहाँ पर महिलाएं सब बटा है, और कल को किसने देखा कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमने अपना समय देखना, अपना ये देखना, हमने अपनी जंगल जमीन भूमि हमारी सुरक्षित रहे और हमारे लिए यहाँ पर बचे रहे। हमने इसीलिए यहाँ पर धरना रखा है, क्योंकि अपना जंगल भी हमें चाहिए, जमीन भी हमारी है। कैसा हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? जब गौरा देवी को आंदोलन किया तो कौन थी? वो भी तो एक औरत ही तो थी। और क्या, उस समय से हमारे यहाँ गढ़वाल में चिपको आंदोलन चल रहा है, तो हम भी वही काम करेंगे, हम भी वही कर रहे हैं। उत्तराखंड खंड लिया आप लोगों ने, खटीमा कांड में कितने मारे गए? उस समय की बात याद है? खटीमा कांड में कितने मारे गए? तो इसी उत्तराखंड के लिए सबने अपना बलिदान दिया, तभी भी अपना राजा हासिल किया। तो यही बात मैं कह रही हूँ, घबराने की बात नहीं, हमारा जोशीमठ कहीं नहीं जाएगा, यही अब ना हम जाने वाले हैं। सरकार अगर देगी भी, हम यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाले हैं। यहाँ से हमने जाना था, हमारे देवी यहाँ देवता यहाँ जंगल सब चीज हमारा यहाँ, हम कहाँ जाएंगे? देगा तो सरकार 2 कमरे की जगह देगा, हम क्या करेंगे उसमें? कहाँ हमारी गाय रहेगी, कहाँ हमारी बाजी रहेगी, कहाँ हम खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे? हम यहाँ देखो, हम 6 महीने तक हम सब्जी नहीं लाते हैं बाजार से। जब ये आते ना गर्मी के दिन, 6 महीने तक हम वहां से सब्जी नहीं लाते बाजार से, अपने घर की सब्जी हो जाती। तो कितना फायदा है हमको? तो सारा नुकसान तो हो रहा है हमको। जमीन भी नहीं रहेगी, बाढ़ सवाल कुछ नहीं रहेगी, तो कहाँ जाएंगे हम? और वो खाली 2 कमरे से क्या करना हमें? इतनी जमीन 50 नाली जमीन है परिवार की, ऐसा छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। ये तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। टीरी वालों को आपने इतनी जमीन भी दे दी, पूरा देहरादून जो है टीरी वाले हैं। कितनी जमीन है टीरी वालों की? सब जगह टीरी वालों की जमीन है, और हमको बोल रहे हैं कि तपो बंदा हो। कहाँ पर है तपोवन? इतना बड़ा जोशीमठ बसेगा, जो कहाँ पर है जोशीमठ? वहाँ तपोवन हमने दिखा दो ना, कहीं पर जगह है। और पीपल कोठी कहाँ पर है? वो जंगल में फेंकेंगे, जहाँ के हमने ऐसे जंगल में फेंकेंगे। हम शहर के रहने वाले ऐसे जंगल में फेंकेंगे, रह सकेंगे? नहीं रह सकते हम। अब जो हमारा यहाँ मूल भाव जो यहाँ है, हमारी धरती है, ये धरती माँ जो हमें पुकार रही है, हम कहीं नहीं रह सकते। हम यहीं रह सकते, हम कहीं नहीं रह सकते हम। और यहाँ हमारे देवी हैं, देवता हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ छोड़ना हम? ये बड़े बड़े भव्य मंदिर है हमारे, कहाँ छोड़ना है? ये देखो वृक्ष पेड़ है, ये कल्प वृक्ष पेड़, उसको कहाँ ले जाएंगे हम? हमारा असली तपस्या जो है हमारा यही है, हमारा अस्तित्व है ही यही। हम कहीं न जा सकते हैं, और न सरकार हमें कहीं भेजने की जरूरत न करे। मैं ये कह रही, हमें जो देना है आश्वासन यहीं पर दो, मकान का मुआवजा दो, जो जिसके तरारे आ रखी है जो भी देना है, तो ये आश्वासन दिला दे कि भाई आपके लिए ये मिलेगा। जिनका तो क्षतिग्रस्त हो गया उन बेचारों को तो देना ही है। वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे होटल में रखे, कल को लोगों का होटल में यात्री आता है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? होटल वालों ने भी उठाना है, उन्होंने अपनी रोजी रोटी करनी है, और वो बेचारे कहाँ जाएंगे? घर फट रखा है, जाना कहाँ उन्होंने? तो सरकार को निर्णय थोड़ा जल्दी से लाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। और मैं कह रही हूँ मोदी जी, आप तो सोशल मीडिया में सभी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई भी नेता हो तो मोदी जी भी देख रहे हो। हमारा आपसे निवेदन है, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आपको कि जैसे आपके विचार हैं, वो विचार हमारे जोशीमठ के लिए भी लाए, और अपने विचारों को रखे। हमारे जोशीमठ का जो है भविष्य आपके हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। खेती कम है, कोई अपना समय सुबह जाता है तो दिन को आ जाओ, पर यहाँ पर धरना खाली नहीं होना चाहिए। धरने पर हमेशा बैठना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये धरना खाली हो जाएगा, खुद धरना नहीं हारेगा, हम हारेंगे, हम महिलाएं हारेंगे। और हमारे ये संघर्ष समिति वाले बच्चे इतना समय दे रहे हैं, अपना रोजी रोटी क्या है? सारा बाजार में देखो लाले पड़े हुए हैं, बाजार बंद है, कोई रोजी रोटी नहीं किसी की, तो सभी हार मान हो जाएंगे, इसमें क्या फायदा? इसलिए मैं कह रही हूँ, हमारी मातृशक्ति के सही अगर सब कुछ हो सकता है, बच सकता है हमारा जोशीमठ, तो धरना जारी रखना, चाहे अप्रैल तक जाए,
और होना यही है। मैं कह रही हूँ अगर ये मानते नहीं है, कल का भी डिसीजन क्या आता है, अगर ठीक नहीं आएगा तो हमने अप्रैल में 27 तारीख को पट खुल रहे हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा धरना रखना है कि जो कि यात्री बिल मिलाए तब जाके सरकार उठे, तब सरकार भी बिल लाएगी। जब यात्री खुद आएंगे ना तभी ऐसा धरना होगा। तो हमने कुछ न कुछ तो करना ही है भाई। अपने जोशीमठ बचाव के लिए हमने कुछ न कुछ तो करना ही है। हम यहाँ पर किसी का विवाद नहीं कर रहे, हम अपनी धरती के लिए बचाव कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर रहना है और यही हमने जीना मरना है। कल हम कहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, हम मर के भी नहीं मर सकते। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, सभी मातृशक्ति जितना आ सके रोज आ जाना, यहाँ पर नजदीक वाले हैं आ जाना। दुख सबको है, बहुत पीड़ित है सभी लोग। मैं सभी को हाथ जोड़ती हूँ, जो पीड़ित लोग हैं हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, हम खुद ही हैं, हम भी ऐसे डावाडोली में। क्या आप लोगों को कुछ इस चीज में मदद होनी थी, हम रह गए दूर, चलो कोई बात नहीं, तो जो भी है एक में कोई भी रह सकता है, तो क्या करें। अब बच्चे सबके यहाँ हैं, हम रह गए इतने दूर, कहाँ से गाड़ी का खर्चा लाओगे, कहाँ से क्या होगा, हमें ये परेशानी। हमारे दिल में बहुत दुख है, जो लोग होटलों में रह रहे हैं बहुत दुख है हमको कि इनका होगा क्या। कल को बच्चा, अब बच्चों के पेपर हैं, कैसे उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, 5-5, 10 परिवार एक कमरे में रह रहे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे उनके। अपने अपने घरों में जैसे भी पढ़ते, एक कमरा भी होगा किसी का, अपने बच्चा अपने अंदाज से पढ़ता है, अपने अंदाज से खाते हैं पीते लोग रहते हैं, जैसे भी जिसका जैसा होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये धरना जो है टूटना नहीं चाहिए। अपनी मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, रोज आते रहना, ये धरना खाली नहीं चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति